2019 के इलेक्शन में मुंह की खाने के डर से और बीजेपी के हाथों तहिस नहिस होने के खौफ से बौखलाई शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किए जाने का राग अलापा है, ताकि अपनी डूबती सियासी नैया को बीजेपी की साजिश तूफान में किनारे लगाने का आखिरी मौका हाथ लगे। याद रहे कि औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर किए जाने का मामला हाईकोर्ट में है और आंजहानी बाल ठाकरे की सरजनिश करते हुए अदलिया ने कहा था कि तारीख के औराक फाड़ने से तारीख नहीं बदलती। याद रहे कि सीबीआई और आरबीआई की खुद मुख्तारी पर दीदे लाल करने और राफेल घपले में अवाम की नजर हटाने की खातिर बीजेपी फैजाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ और अहमदाबाद के नाम तब्दील कर रही है और अब उद्धव ठाकरे भी जोश में आ रहे हैं। आज मालेगांव में यहां के एमएलए और इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति के सदर आसिफ शेख रशीद की लीडिंग में अयोध्या कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। इस ओपन डिस्कशन में मालेगांव शहर के सरकर्दा दानिश्वरों को बुलाया गया है। इस कमेटी की जानिब से कहा गया है कि बीजेपी और आरएसएस देश को पुरअमन माहौल में रहने नहीं देना चाहती है और पूरे मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहती है। इसलिए राम मंदिर के अदालत में जेर समाअत मुद्दे को सेंक रही है ताकि 2019 के पार्लिमानी इलेक्शन में आसानी से कामयाबी हासिल हो सके। हाल ही में हो रहे 5 रियासतों के असेंबली इलेक्शन में वोटिंग के बाद दिखाए जाने वाले एग्जिट पोल के नताइज जाहिर करने पर इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई है। याद रहे कि 12 नवंबर तक 7 दिसंबर तक सुबह 7 बजने से शाम के 5 बजने तक ये पाबंदी रहेगी। 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कांग्रेस एनसीपी के इत्तेहाद के आसार अब खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि एनसीपी 50-50 फार्मूले पर अड़ी हुई है और टोटल 48 सीटों में से 24 सीटों की मांग कर रही है। लेकिन नहाने और निचोड़ने ही से रह गई कांग्रेस एनसीपी की मांग पूरी करने के लिए अब तैयार नहीं है और इन दोनों में इत्तेहाद के आसार फिलहाल तो नजर नहीं आते। सोशल जस्टिस मिनिस्टर रामदास अठावले ने बीजेपी को जबरदस्त झटका दिया और कांग्रेस पार्टी के लीडरों के साथ एक प्रोग्राम में शरीक होने के दौरान ये कहा कि जब तक बीजेपी हुकूमत में बनी रहेगी मैं उसके साथ रहूंगा और बीजेपी के हाथों से हुकूमत खिसकते ही मैं अपना अलग रास्ता तय कर लूंगा। उनके इस बयान से बीजेपी की तो नींद हराम हो चुकी है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सियासी मां, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सियासी बाप आरएसएस ने राम मंदिर की तामीर का आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है और आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर से राम मंदिर के लिए 25 नवंबर को हुंकार रैली की शुरुआत करने का ऐलान किया है। आरएसएस की मीटिंग में भैयाजी जोशी ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के इस बयान पर शदीद अफसोस है कि अयोध्या का मुद्दा हमारे लिए तरजीही मुद्दा नहीं है। अगर तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत आ गई तो हैदराबाद का नाम भी बदलने का बयान बीजेपी के लीडर राजा सिंह ने दिया। इस पर कांग्रेस की लीडर रेणुका चौधरी ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि राजा सिंह पहले खुद ही अपना नाम बदल दें तो बेहतर होगा। इन्होंने मजीद कहा कि मैं खुद भी हैदराबादी हूं और हैदराबाद के नाम पर फख्र करती हूं। बीजेपी के लीडर संगीत सोम ने मांग की है कि मुजफ्फरनगर का नाम भी तब्दील करते हुए लक्ष्मी नगर रखा जाए। इस मुतालबे के साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में और भी 13 शहरों के नाम बदले जाएंगे। इनमें गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर, आजमगढ़ और फतेहपुर सीकरी के साथ आलमी शोहरत याफ्ता आगरा का भी नाम शामिल है। भारत के अलावा ब्रिटेन की पंजाब नेशनल बैंक की असिस्टेंट कंपनी ने 5 भारतीय शहरी और 1 अमेरिकी शहरी के साथ साथ मजीद 3 कंपनियों पर ब्रिटेन की अदालत में केस दर्ज किया है और कहा कि इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को गुमराह करते हुए 271 करोड़ की रकम लूट ली है। अपनी ही कोख से पैदा की गई 2 बेटियों को बेचने के मामले में सबूत न मिलने की बुनियाद पर रुक्मिनबाई राशनकर समेत 5 को रिहा करने का हुक्म औरंगाबाद जिला और सेशन कोर्ट ने दिया है। याद रहे कि इस मामले में सिस्टर टीना कोस्टा ने शिकायत दर्ज की थी। रुक्मिनीबाई की 2 बेटियां छावनी इलाके की बोर्डिंग में तालीम हासिल कर रही थी। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान राशनकर और नितिन रोकड़े ने इन दोनों लड़कियों को अपने घर लाया था और इसके बाद से वो गायब हो गई थी, लेकिन राजस्थान के रेड लाइट इलाके से इन्हें वापस लाया गया था। इसलिए दोनों लड़कियों की मां रुक्मिनी बाई समेत 4 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।